नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुराग तिवारी है। अगर आप लोग टैली टीडीएल और पाइथन जैसी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपको गूगल में जस्ट टाइप करना है @अनुराग तिवारी 7149, ठीक है। और आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं इनमें से किसी भी एक लिंक पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन चीजें मिलेंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली प्लेलिस्ट पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए, हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर, हाउ टू कस्टमाइज फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग, हर एक चीज आपको मिलेगी, ठीक है। आप अगर हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर में इंटर करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बाहर हटा दिया, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग है, सिंपल है। आपको आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक एक कोड, एक एक चीजें दोस्तों। अमेज़न प्राइम डे है 20 और 21 जुलाई को 1500 प्लस टॉप फैशन और ब्यूटी ब्रांड्स पर पाइए 50 से। मेरा चैनल एलिजिबल भी नहीं हुआ है, अभी तो 945 सब्सक्राइबर हैं मेरे दोस्तों। जब 1000 हो जाता है तब एडवर्टीजमेंट आते हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार है इतना कि आप लोग मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर विजिट जरूर करिए। तो आप लोग मेरा वो पार्ट जरूर देखिए, आपको ये चीज समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो मेरा जो वर्क था इंट्रोडक्शन देने का, वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब आप लोग वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एडमिशन पार्ट सेकेंड के विषय में अध्ययन करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में ये स्क्रीन कैसे बनती है उसके विषय में स्टडी और चर्चा कर ली थी, ठीक है। आज का हम लोगों का जो मेन मकसद होगा कि ट्रायल में ये चीजें कैसे पहुंच जाएंगी, है ना। ट्रायल से मेरा मतलब है कि जर्नल एंट्री भी हो जाएगी, मतलब कैश डेबिट भी हो जाएगा और इनकम क्रेडिट भी हो जाएगी, वो भी इसी स्क्रीन से, है ना। तो ये प्रोसेस समझने से पहले देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पार्ट 6 है ना, यहाँ पर जब हम लोग पोस्ट एडमिशन वाउचर को यस करेंगे और ओपन फॉर्म को एक्सेप्ट कराएंगे, तब वो हमारा जो एंट्री है कि कैश डेबिट और एडमिशन फीस क्रेडिट और कैश डेबिट हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए जब हम लोग इसको यस करेंगे, है ना, और ये फील्ड दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी बताई, फील्ड का एक एट्रीब्यूट होता है सब फॉर्म, है ना। अच्छा, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको यस कर रहे हैं तो हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन हो रही है और हम लोगों का वही पुराना फंडा, रिपोर्ट, यूजर्स फॉर्म, यूजर्स पार्ट, यूजर्स लाइन, यूजर्स फील्ड, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी रिपोर्ट को डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि रिपोर्ट डिफाइन किया और उसका एक एट्रीब्यूट हम लोगों ने फॉर्म ले लिया। फिर इसके बाद फॉर्म को डिफाइन कर देंगे और एक एट्रीब्यूट पार्ट ले लेंगे। अब दूसरा एट्रीब्यूट दोस्तों, ऑन फॉर्म एक्सेप्ट यस कॉल M1। इसका मतलब समझिएगा, जैसे फॉर्म का एट्रीब्यूट बैकग्राउंड होता है, हाइट होती है, विड्थ होती है, उसी तरह एक फॉर्म का एट्रीब्यूट और होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑन फॉर्म एक्सेप्ट यस कॉल M1। मतलब जैसे ही फॉर्म एक्सेप्ट हो तो एक फंक्शन कॉल कर लिया जाएगा M1, जिसको आज के ट्यूटोरियल में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ये सीखेंगे। यही वो फंक्शन होगा जो रिसिप्ट वाउचर में डेट लेकर के कैश को डेबिट करेगा, एडमिशन फीस को कैश को डेबिट करेगा क्योंकि रिसिप्ट में कैश डेबिट होगा, एडमिशन फीस को क्रेडिट करेगा और नरेशन भी लिख देगा। वो इस फंक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने फॉर्म को डिफाइन कर लिया, तो फिर फॉर्म को डिफाइन करने के बाद हम लोग पार्ट को डिफाइन करेंगे, फिर
लाइन एट्रीब्यूट लेकर के लाइन को डिफाइन करेंगे, उसमें फील्ड ले लेंगे। एक देखिए मीडियम प्रॉम्प्ट जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, और दूसरी एडीएम फीस रिसिप्ट है ना, ये मीडियम प्रॉम्प्ट जहां पर आप लोग कैश या बैंक लिखा हुआ देख रहे हैं, और दूसरी फील्ड ये वाली होगी। ठीक है, इस फील्ड को ध्यान से समझिए दोस्तों, इसमें मैंने 3 एट्रीब्यूट लिए। पहला एट्रीब्यूट की यहाँ पर एक्चुअल में क्या चीज आएगी, तो नेम फील्ड है ना। टेबल आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लेजर के नाम ओपन होंगे वो शो हो जाएगा, है ना, और शो टेबल ऑलवेज। ठीक है, तो हमेशा जैसे ही इस फील्ड पर आएंगे ये टेबल हमको हमेशा दिखती रहेगी। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे टेबल अपनी खुद की भी बना सकते हैं जिसमें कैश और बैंक के ही लेजर शो हो, है ना, तो वो हम लोग आगे सीखेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने बताया नहीं है ये चीजें, ये मैं चीज बता चुका हूँ और आप लोगों को आगे भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं और साथ ही साथ इसको हम लोग टैली डेवलपर पर भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर हमें कोई वाउचर फीड करना है दोस्तों, तो अपने माइंड पर एक चीज बैठा लीजिए कि हमें सबसे पहले तो डेट, किस डेट को हमें वाउचर फीड करना है, तो हम डेट ऑफ एडमिशन को ही वाउचर डेट कंसीडर कर लेंगे, है ना। ठीक है भाई, अब जो दूसरी चीज है कि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, मतलब एडमिशन फीस कितने रुपए प्राप्त हुई, 300 रुपए यहाँ हम लोग फिलअप करेंगे, तो यही डेबिट हो जाएगा और यही अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज, हम किस तरह का वाउचर टाइप यूज करेंगे ये भी हमें पता होना चाहिए, रिसिप्ट का। अच्छा भाई, फिर डेबिट लेजर क्या होगा, क्रेडिट लेजर क्या होगा, और नरेशन क्या होगा। ठीक है, ये जो आप लोग स्क्रीन पर 5 चीजें देख रहे हैं, इनमें से 4 चीजें तो कंपलसरी ही कंपलसरी हैं, है ना दोस्तों। नरेशन जो है वो हम लोग अगर वाउचर में नहीं भी लिखते हैं तब भी वो सेव हो जाएगा, लेकिन डेबिट लेजर और क्रेडिट लेजर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, वाउचर टाइप और वाउचर की डेट, ये कुछ ऐसी फील्डें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी वाउचर को सेव करने के लिए। अब दोस्तों हम लोग उस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं जो कॉल किया जाएगा, है ना। ये जो आप गिनती देख रहे हैं यहाँ पर आप कोई भी गिनती लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया न्यू ऑब्जेक्ट वाउचर। ठीक है, हमें वाउचर की एंट्री करनी है। अब वाउचर में देखिए सेट वैल्यू क्या करा देंगे, डेट, जो कि $STUADM से आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग वाउचर टाइप नेम क्या सेट करा देंगे, रिसिप्ट। ये इज इनवाइस, इसको नो रखेंगे। इज इनवाइस जब हम लोग सेल और परचेज की एंट्री इस तरह से फीड करना चाहें तब यूज करते हैं, है ना। और फिर नरेशन मैंने यहाँ लिख दिया एडमिशन फीस रिसिप्ट। तो यहाँ जितनी बार ये फॉर्म एक्सेप्ट होगा उतनी बार ये वाउचर सेव होगा, वहाँ पे डेट ये होगी, वाउचर टाइप रिसिप्ट होगा और नरेशन उसका एडमिशन फीस रिसिप्ट लिख के आएगा। ठीक है, अब दोस्तों जब हम लोग डेबिट करें या क्रेडिट करें तो वो लेजर एंट्रीज के थ्रू होता है। ठीक है, और वो एक कलेक्शन होता है। तो इंसर्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट, यहाँ हम लोग लेजर एंट्रीज ले लेंगे। फिर सेट वैल्यू, पहली लेजर को हम लोग कैश मान लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ एक चीज समझिएगा, अगर कोई चीज डेबिट होती है तो उसको हम लोग इज डीमेड पॉजिटिव यस बोलते हैं, और अगर कोई चीज निगेटिव होती है तो उसको इज डीमेड पॉजिटिव नो बोलते हैं। जब कैश रिसीव हो रहा है तो जाहिर सी बात है कैश क्या होगा, डेबिट होगा, तब हम लोग वहां पर इज डीमेड पॉजिटिव यस रखेंगे। ठीक है, और इसका जो अमाउंट होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो इज डीमेड पॉजिटिव यस एंड अमाउंट इज निगेटिव, देन हम लोग मान लेते हैं कि भैया ये डेबिट में ही, हम लोग नहीं, टैली भी समझ जाता है कि कैश को इतने अमाउंट से डेबिट कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्या होगा,
क्रेडिट का, तो यहाँ पर भी इंसर्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट लेजर एंट्री, सेट वैल्यू हम लोग लेजर नेम में एडमिशन ले लेंगे। इस बार ये टैली में लेजर का नाम ओपन होना चाहिए दोस्तों, तभी ये एंट्री सेव होगी, क्योंकि अगर लेजर ही एडमिशन का नहीं बना होगा तो फिर एंट्री नहीं सेव होगी। और आप एक चीज और याद रखिएगा कि जो यहाँ एडमिशन की जैसी स्पेलिंग लिख रहा है एज इट इज स्पेलिंग आप लोग लेजर के टैली के लेजर में भी बना लीजिएगा। अब देखिए एस्टीमेट पॉजिटिव नो मतलब क्रेडिट, और यहाँ पे मैंने निगेटिव का साइन भी नहीं लगाया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्रेडिट है। अब इसके बाद दोस्तों जो कुछ मेन फंक्शन रह जाते हैं कि क्रिएट टारगेट, इसको प्रिसिस्टेड व्यू कर देंगे, मैसेज बॉक्स अगर आप शो कराना चाहें, सेट फाइल लॉग ऑफ और रिटर्न। ठीक है, इतने से प्रोसेस से हमारा एडमिशन भी होता रहेगा, एडमिशन की भी सारी डिटेल आती रहेगी, क्या डिमांड है, क्या कंसेशन है, क्या रिसिप्ट हुआ, और साथ ही साथ हमारा ट्रायल भी प्रिपेयर होता रहेगा, मतलब हमारी कैश या बैंक भी उतने अमाउंट से इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इन चीज़ों को टैली प्राइम में और टैली डेवलपर में प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। देखिए अभी यहाँ 31 मई को एंट्री है, हम लोग पहले इसको डिलीट कर देते हैं, है ना। ये कंट्रोल स्पेस से सेलेक्ट किया, डिलीट। ठीक, अब आप लोग देख रहे हैं कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्कूल सॉफ्टवेयर पे आते हैं, मास्टर्स पे आते हैं, एडमिशन। अच्छा, इनका एक बच्चा आया, उसका स्कॉलर नंबर 1556, स्टूडेंट नेम रवि मान लेते हैं। ठीक है, क्लास मान लेते हैं 3rd, नेम ऑफ फादर, ठीक है, ये मान लेते हैं। जॉब सभी हम लोग ऐसे ही फिलअप कर ले रहे हैं, नेम ऑफ मदर, ये हाउस वाइफ है, मोबाइल नंबर जो भी हो, है ना, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन। अब हमने 31 अक्टूबर लिख लिया दोस्तों, तो ये जो एडमिशन पोस्ट फीस होगी वो 31 अक्टूबर होगी। अच्छा, 3rd की डिमांड 1600। दोस्तों हम लोग अभी और चीज़ें करेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ 3rd सेलेक्ट करूँ तो उसकी प्री डिफाइंड डिमांड हो, यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड लिख करके आ जाए। ठीक है, एडमिशन में कंसेशन मान लेते हैं 1200 का। ठीक है, और 300 इन्होंने हमें दिए, तो देखिए बैलेंस भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। अब अगर हम इसको बिना यस किए हुए सेव करेंगे तो वाउचर क्रिएट नहीं होगा। हम लोग इसको यस करेंगे तो हमारे सामने ये सब फॉर्म ओपन होगा। हम लोग यहाँ से कैश या बैंक जो भी है सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, देखिए ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, अब मैसेज आ जाएगा और ये भी सेव हो जाएगा। अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए 31 अक्टूबर को एंट्री हो रखी है। ठीक है, ये हमारा रिसिप्ट वाउचर हो गया। दोस्तों आप कोड में भी इस फंक्शन को समझ लेते हैं। देखिए ये जो फंक्शन था, सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, न्यू ऑब्जेक्ट वाउचर। ठीक है, तो टैली क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा वाउचर का। ठीक है, अब उसमें डेट जो स्टूडेंट एडीएम वाली डेट थी, है ना, मतलब स्टूडेंट के एडमिशन की डेट यहाँ पर आ जाएगी। फिर इसके बाद दोस्तों एज इनवाइस तो नो ही रखा, फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ नरेशन जो लिखा वो यहाँ पर नरेशन आ गया, एडमिशन फीस रिसिप्ट। इसमें आप सिंगल एंट्री शो हो रहा है, आप इसे डबल एंट्री से और बेटर समझ सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे डेबिट हो गया, ये यहाँ पे क्रेडिट हो गया, है ना, इससे आप और बेटर समझ सकते हैं। अब देखिए इंसर्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट लेजर एंट्रीज, लेजर नेम कैश। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं जो बताती हैं कि ये लेजर का नेम डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। डेबिट की कंडीशन होती है कि एस्टीमेट पॉजिटिव यस, और जो एडमिशन की रिसीट का अमाउंट है उसके सिस्टम यूडीएफ यानी डॉलर और उसके सिस्टम यूडीएफ का नाम में माइनस साइन लगा देंगे। तो ये देखिए 300 रुपए से कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर जब हम लोग
नेक्स्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे तो वहां पे इज डीमिट पॉजिटिव नो लेकर के और उसके अमाउंट को पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने इसको भी अंडरस्टैंड कर लिया। तो इस वीक हम लोगों ने दोस्तों रिपोर्ट में शो और हाइड करना सीखा। जैसे कि जब हम लोग रिपोर्ट और क्लास डिमांड जाते हैं, किसको शो कराना है, किसको नहीं कराना है ना, ये सीख लिया। एडमिशन में क्या प्रोसेस होते हैं ये सीख लिया, और साथ ही साथ बिना वाउचर की एंट्री किए हुए हम लोग अपनी इसी रिपोर्ट से वाउचर को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और अब हम लोग नेक्स्ट वीक मंडे को मिलेंगे। तो वहां पर अभी स्कूल के और भी कुछ जो प्रोसेस बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों एक बार मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।